बैठ जाइए प्रभु. Family of God, just I greet you in the name of Jesus. और प्रभु के परिवार में आपको यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ. हिंदी में बोलूँगा आज क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था, जब प्रिंस है तो ऑलरेडी हिंदी में बोलना मेरे लिए और ज़्यादा आसान है. So I will speak in Hindi because Prince is here, so it becomes easy for me to speak in Hindi. आप सबको देखकर फिर एक बार बहुत दिल खुश है कि आप सब भले हैं और संगति के लिए यहाँ पर आए हैं. And our hearts are happy that you are here and that you are fellowshipping with सबसे us. मजे की बात यह है कि बेथेल चर्च ऑफ नेशंस में जो लोग मॉर्निंग में आते हैं और फिर नाइट को भी आते हैं, ये एक बहुत बड़ा दाम पे कर रहे हैं प्रभु के राज के लिए. And those who are coming in the morning and in the night for the church service, you are paying a big price or a और वो cost. प्राइस ये है कि ये फेथफुल है प्रभु के प्रति और चर्च के प्रति. Or the price is that you are faithful for the Lord and for the church. इसलिए आज हम फेथफुलनेस के ऊपर ही सुनेंगे. And therefore we'll learn about faithfulness. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर के बारे में पूरी बाइबल के अंदर लिखा है. And the whole Bible mentions about the Lord. परमेश्वर पिता के बारे में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक लिखा है. And for Father God, it is written from Genesis till Malachi. पुत्र यीशु के बारे में चारों सुसमाचार में लिखा है. And in the Gospels, it is written about Jesus. और प्रेरितों के काम से आगे लगभग यहूदा की पत्री तक पवित्र आत्मा के बारे में From लिखा है. Acts till Judas, the book of Jude, it is written for the Holy Spirit. लेकिन But पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का इकट्ठा कार्य प्रकाशित वाक्य के अंदर है. the work of Father, Son, and the Spirit together has been written in the book of Revelation. सो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, So when you read the Bible, परमेश्वर के ईश्वरीय गुण हैं. and there are godly qualities of God. हाँ, he has a Divine. divine qualities. We call it deity of God, right? So मेरे शब्द जो हैं कई बार आपको थोड़े भारी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कई बार ये शब्दों से आपको इसलिए वाकिफ कराना चाहते हैं. कल को कोई आए और आपको बोले आपने ये शब्द सुना क्या, आप कहेंगे नहीं. I want to make these words known to you so that you are not in the backside of all not knowing these words. OTNT And the New ये बहुत Testament कॉमन notice, शब्द है. these are common ऑपरेशन words. थिएटर नहीं. ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. Yeah. ठीक है. सो ये कुछ शब्दावली है जो आपको पता होना And चाहिए. these are some terms that you should know. सो परमेश्वर पिता के, परमेश्वर पुत्र के और परमेश्वर पवित्र आत्मा के अलग अलग ईश्वरीय गुण हैं, लेकिन तीनों अलग होते हुए भी एक परमेश्वर है. And there are different divine qualities for Father, Son, and the Holy Spirit. And despite being of different qualities, they are still one. आमीन. हालेलुया. Hallelujah. पिता भी ईमानदार है, पुत्र भी ईमानदार है और आत्मा भी ईमानदार है. And the Father, Son, and the Holy Spirit, all of them are honest. राइट. तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, ना केवल उनके डिवाइन आप करेक्टर्स से वाकिफ होते हैं, बट उनके नेचुरल एट्रीब्यूट से भी आप वाकिफ होते So हैं. when you read your Bible, you're not just aware of their divine characters, but also their natural characters as well. उसको हम मॉरल करेक्टर्स बोलते हैं, That we call the moral नैतिक गुण. characters. राइट. जैसे यीशु का नैतिक गुण क्या था, वो प्रेम करता था. And what was the moral character of Jesus? वो He तरस loved. से भर जाता था He was जब किसी को देखता था. He was filled with compassion when he saw वो someone. प्रार्थना करता था And he would pray. और वो कई बार लोगों को भोजन खिलाता था. And he would feed people a lot of उस times. दया के कारण जो उसके हृदय में आती Because थी. of the kindness that he had in his heart. परमेश्वर के भी ऐसे ही गुण हैं. And the Father is also like this. कहते हैं पिता मूसा से, मैं दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, तरस खाने वाला, दुख देकर पछताने वाला और दोषी को कभी भी निर्दोष नहीं ठहराऊंगा. And I am the one who is kind and generous, who is slow to anger, and I will never condemn the innocent. आमीन. पवित्र आत्मा के भी गुण हैं. And Holy Spirit also has these वो भी qualities. प्रेमी है. And he is also loving. वो भी बहुत ज्यादा आपके साथ जब घुल मिल जाता है, आपसे 24 घंटे बात करता है. And when he becomes friends with you, he talks to you 24. सोते समय भी. Whenever you are sleeping as well. कई बार हम सोते समय दुष्ट आत्माओं से लड़ते, पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा में लड़ने की ताकत देती है. Sometimes we fight demons and the Holy Spirit helps us to fight मेरी them. पत्नी कई बार परेशान हो जाती है. And my wife gets troubled a lot. और जोशुआ लोगों का रूम हमारे रूम के बगल में, कई बार जोर की आवाज इतनी होती है कि मुस्कान को भी सुनाई देती है और एलाइजा उठ जाता है. And Pastor Joshua's room is just adjacent to us, and sometimes Elijah wakes up. आमीन.
सो परमेश्वर के कई गुण हैं जो नैतिक गुण हैं। And there are some qualities of God that are moral qualities. जैसे वो दयालु है, Just like He is kind, वो सत्य है, He is truth, पवित्र है, He is holy, प्रेमी है, He is patient, He is loving, राइट, वो ईमानदार है He is और faithful, पक्षपात नहीं and करता। He is not partial. हाँ, परमेश्वर पक्षपात नहीं He करता। he is not partial. जैसा वो मुझको देखता है वैसे वो आपको भी Just देखता like है। He sees me, He sees you. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, फर्क इतना है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है लेकिन पापी से प्रेम करता The only difference is He hates sin, but He loves the sinner. है। आमीन। इसलिए तो उसने यीशु को हमारे लिए दिया। That is why He sent Jesus for us. सो जब हम इन बातों पर ध्यान करते And when हैं we- तो हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर का एक विशेष गुण है ईमानदारी या वफादारी। And we get to know that when we meditate on these things, one of the qualities of God is faithfulness or being honest. विश्वास योग्यता, एक दूसरे शब्दों में Faithfulness, in other words. विश्वास योग्यता। Faithfulness. ओके, तो हम कुछ आयतों को निकालेंगे और देखेंगे ये परमेश्वर का गुण किस प्रकार का है। भजन संहिता 89 को जब आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 89 का 9, So when you read Psalms 89:9, we're going to learn how Sorry, faithful art, God art. is. And being faithful means that He is not a liar. He cannot speak a lie. If He said something, He'll do it. लेकिन टीपीटी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा वाक्य यूज करता है इस 8वें वचन के लिए। But the TPT translation uses a very good. कहता है द क्वायर ऑफ होली एंजल्स सिंग एंथम्स टू योर फेथफुल वेज। और वो ऐसा कहता है कि जो स्वरदूत की जो क्वायर है वो तेरे लिए विश्वास योग्यता के गाने गाते हैं। हाँ, आमीन। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखकर वे गाना गाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता किस प्रकार की है? And what kind of faithfulness is ना this? हमको ये समझने के लिए परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता ये समझना पड़ेगा। And to understand this, we need to understand that God is a creator. देन परमेश्वर एक छुड़ाने वाला ये समझना And पड़ेगा। then He is a deliverer. हालेलुया। Hallelujah. उदाहरण के लिए For example, जब आप इस पैसेज को पढ़ रहे हैं तो इसी पैसेज को आप ऊपर से पढ़ लेते हैं अपन 5 वचन से। let's read it from verse 5. हे यहोवा, स्वर्ग तेरे अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करेगा। यस, मिल करके पढ़िए। और पवित्र लोगों की सभा में तेरी सच्चाई की स्तुति की जाएगी। आकाश में ऐसा कौन है जिसकी तुलना यहोवा से की जाए? बलवंतों के पुत्रों में, मतलब स्वर्गदूत में से कौन है जो यहोवा के समान है? परमेश्वर तो पवित्र लोगों की सभा में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। सो उसके चारों ओर है, उनमें बड़ी भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे सामर्थी याह, तेरे समान कौन है? तेरी सच्चाई जो तुझे घेरे हुए है, समुद्र के उफान पर तेरा ही अधिकार है। जब तरंगे उठती है तो तू ही उन्हें शांत करता है। तूने रहब को, अर्थात ये शैतान की शक्ति को दिखाता है, को वध किए हुए के समान कुचल डाला है। तूने अपने शत्रुओं को अपनी सामर्थ की बाहों में छितरा दिया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है, सब कुछ को तूने ही स्थापित किया है। उत्तर और दक्षिण को भी तूने सिरजा। ताबोर और हरमोन के नाम का भी जय जयकार करते। तेरी भुजा सामर्थी है, तेरा हाथ बलवान है, तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। आमीन। इसका मतलब आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के एक एक दिन जो सृष्टि की गई 6 दिन में, उसके अद्भुत कार्यों को जब आप देखते हैं तो आपको उसकी ईमानदारी या विश्वास योग्यता याद आती है। so when you see the whole 6 days of creation, you see actually the faithfulness of God. हालेलुया। Those words. एक और जगह One more place. भजन संहिता 119 And Psalms 119, उसका 90 verse 90. कहता है, तेरी सच्चाई, मतलब तेरी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ठीक है। और फिर कहता है, तूने पृथ्वी को स्थापित किया, वह स्थिर है, तेरे नियमों के अनुसार वे आज भी बने हैं, क्योंकि जो कुछ सब कुछ तेरे अधीन है। यस, इतना ही, सब कुछ तेरे अधीन है। Everything is under you. हालेलुया। इसका मतलब प्रभु ने सृष्टि की विश्वास योग्यता को बरकरार रखने के लिए सृष्टि में विश्वास योग्यता का एक नियम चालू किया। And that means to continue this faithfulness, God gave a principle
of faithfulness. और स्वर्ग के अंदर भी उसकी विश्वास योग्यता को कायम करने के लिए स्वर्ग के अंदर भी उसने एक नियम बना के रखा है. To continue this faithfulness in heavens as well, he made a principle of Now, faithfulness. अब हम बात करते हैं जब मनुष्य पाप में गिर गया, उसके बाद पूरी सृष्टि के अंदर श्राप आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफें आ गई. And so now when we talk about man falling into sin, then came sickness and then curses. लेकिन and all of that परमेश्वर stuff. फिर भी विश्वास योग्य रहा. He still is faithful. हम मनुष्य जाति बेईमान हो गए, And we became unfaithful. हम लोग फेथलेस हो गए. बाइबल के अनुसार हमारे अंदर से विश्वास चला गया. फेथ जब ईमानदारी में कन्वर्ट होता है, वो निरंतरता से होता है, एक दिन में नहीं होता है. And when you convert faith into this biblical realm, it is a consistent thing. You cannot जैसे define it in one एग्जाम्पल day. के लिए For example, मैंने शादी किया था 27 मई 1992 में. and Bishop David married, got married in 27th May 1992. आज मुझे 33 साल के लगभग ज्यादा हो गए. प्रभु को सामने रखकर कहता हूं, एक ही पत्नी है. And it's been more than 33 years. In front of the God I speak. No stepney. I have only one नो wife. स्टेपनी, नो स्टेपनी, No affairs. नो मूंगफली, No peanuts. टाइम पास. इसको हम कहते हैं विश्वास योग्य. And this is called as faithfulness. जब एक पार्टनर दूसरे के प्रति और दूसरा पार्टनर एक पार्टनर के प्रति विश्वास होता है, तो जिस दिन शादी किया था वहां से कई सालों तक जब वो मरते दम तक साथ में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड And फेथफुलनेस. when one partner becomes faithful to the other and both of them become ऐसे कई faithful, आप एग्जाम्पल पा सकते हैं. you can find a lot of मैं और आप examples. गाड़ी खरीदते हैं, सरकार हमें 15 साल का जो लाइफ टाइम हमसे पैसा ले लेती है और गाड़ी की 15 साल एक हमको जो है वारंटी दे देती है. 15 साल का लाइफ टाइम हमको कार्ड दे देती है कि ये गाड़ी 15 साल चलेगी. And when we buy a car, the government gives us a registration card and they tell us that for 15 years your car can अब वो चाहे बजाज roam around. बनाए, चाहे वो मारुति बनाए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, एनी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन वो हमको उस कार्ड के आधार पर 15 साल की लाइफ लॉन्ग एक वैलिडिटी दे देते And हैं. it gives us a validity of 15 years when we purchase और something. तभी गाड़ियां जो है बिकती हैं. And that is why the cars are being sold. ऐसे ही परमेश्वर सृष्टि के नियम को लागू किया है. सूर्य उगता है, अस्त होता है, चंद्रमा आते और तारे आते हैं और अस्त होते, और ये एक साल से नहीं 6000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है, चलता जा रहा And it है. has been- That's why he is a faithful God. And that is why you see that the sun comes up and comes down and then the moon comes up. And this has been going on for 6,000 years. And you see how faithful God is. आदम गिरे, यहूदा गिरे, देमास गिरे, कोई भी गिरे, लेकिन अब्राहम उठे, हनोक उठे. ऐसे कई लोगों को विश्वास योग्यता में प्रभु ने गिरते हुए और उठते हुए देखा है. Adam fell and Judas fell and Amos fell. But Abraham rose up, Enoch rose up. And God has seen people falling and rising up. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन उसकी विश्वास योग्यता उसके वचन से है. But his faithfulness देखिए is आप from his word. 119 का 89 में लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है. फिर लिखा तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. इसका मतलब whatever God will do or he is doing through his word. और जो भी परमेश्वर करना चाहता है या फिर कर रहा है, वो उसके वचन के द्वारा कर रहा है. और जो करने जाएगा वो भी वचन में लिख दिया है. What he's going to do, he has already written it in the word. That is his faithfulness. और ये उसकी विश्वास योग्यता एक है. दिन वो नया आकाश नई पृथ्वी बनाएगा, आग से इसको मिटा देगा, वचन में लिखा है. And one day you'll make new earth and new heaven and will wipe this earth off with fire, and it's तो वो written in the word. सृष्टिकर्ता परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में छुटकारा देने वाले के रूप में भेजा. So this creator God and faithful God, he sent Jesus as the savior of this world. So सबसे पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता मनुष्य जाति के प्रति So the first- या सृष्टि के प्रति. So the first point that we're seeing is the faithfulness of God towards man. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वो यीशु आए, मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हुए, स्वर्ग चले गए. हम सबको कलीसिया में भाई बहन करके उन्होंने बोल दिया. And Jesus came and he was dead. He died and he got buried and then he went back to heaven after being resurrected and he called us as his brothers and sisters. राइट? इसका मतलब
फेथफुलनेस परमेश्वर का एक डिवाइन नेचर है। That means faithfulness is a divine nature of God. कब तक रहेगा? Until when will it be? भजन संहिता 119 के 90 के अनुसार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, और पृथ्वी जब तक है तब तक बना रहेगा। And it says that it's gonna be there for all generations, and until this earth is there, it's gonna stay there. जिस दिन यह आकाश और पृथ्वी लपेट कर अलग कर दी जाएगी, परमेश्वर की विश्वास योग्यता उस दिन हम सबको एक राज्य देने के बाद खत्म हो जाएगी। And when this earth passes away, and then after giving us a kingdom, this faithfulness, हम लोग then को will. एक दिन स्वर्ग में राज मिलेगा, और हम पृथ्वी पर उनके साथ आएंगे, और पृथ्वी पर फिर आदम की तरह, हवा की तरह बगैर कपड़े पहने, आत्मिक कपड़े पहनकर राज करेंगे। And one day you'll receive a kingdom, and without wearing any clothes like Adam and Eve, we will rule. वो ग्लोरियस क्लोथ्स होंगे, They will be called as glorious जैसे आज clothes. यीशु के ग्लोरियस क्लोथ्स Just हैं। like Jesus has glorious Hallelujah. clothes. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. सो प्रभु की जो विश्वास योग्यता है, उसकी तुलना किसी भी अन्य 33 करोड़ शक्तियां जो दुनिया के अंदर में है नहीं की जा सकती है। And no one can compare to the faithfulness of God. No other God can compare to the faithfulness of God. हालेलुया, Hallelujah. क्यों नहीं की जा सकती? And why can't you हमने compare? 89 भजन में पढ़ा, क्योंकि उसके समान कोई भी परमेश्वर है नहीं। Because you read it in verse 89 that there is none, no God like him. अब एक समय परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ सूर्य को बोलता था उग जा, अस्त हो जा, तारों को बोलता था और मून को बोलता था आ जाओ और चले जाओ, लेकिन अभी वो काम यीशु कर रहे हैं। And earlier the Father would say that to the sun, rise up and go down. But now Jesus is doing this work. हालेलुया। Hallelujah. कहीं बाइबल में लिखा है, ऐसा आपने पढ़ा? Is it written in the Bible? इब्रानी 1 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, Hebrews 1:3 says, वो अपने सामर्थ के वचन से सृष्टि को संभालता है। and by the words of his power he manages this place. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पिता ने काम को शिफ्ट करके पुत्र के हाथ में दे दिया है, And the Father shifted the work to the Son. और चर्च जो पृथ्वी के ऊपर है उसमें पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा यीशु के साथ मिलकर जो मनुष्य विश्वास योग्य है उनको वो तैयार कर रहा है, ताकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने एक दिन प्रेजेंट किए जाएं, दाखिल किए जाएं। And the Holy Spirit with the partnership of Jesus is preparing this church so that he can show it to Jesus, a wrinkleless and a spotless bride. हालेलुया। Hallelujah. आप कहेंगे फिर मुझे इसमें क्या फायदा है ब्रदर? And then you would say, what is my benefit ओके, here? पढ़िएगा। Let's read. विलाप गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय The book of Lamentations, chapter 3, और उसका 22 और 23 वचन। verse 22 and 23. क्योंकि आप जगत के ऊपर नहीं रह रहे हैं, आप जगत में रह रहे हैं। Because you are not living above this world. कितने you're लोग living- जगत के ऊपर रह रहे हैं? हाथ उठाकर this जय world. मसीह की बोलिए। सृष्टि के नियम के अधीन में है ना हम लोग। Are we under the law of this रात world? होता है, दिन होती है, सोते हैं, जागते, खाते पीते, हम सृष्टि के नियम के अधीन था। We have night and day, and we wake up and we sleep. We are under the law of this earth. यस, विलाप गीत Lamentations, और उसका 3रा अध्याय chapter 3, और उसका 22 और 23। 22 to चलिए 23. मिलके पढ़ते हैं, पढ़िए। Let's read it all together. For his mercies never end. They are new every morning. Great is your faithfulness. हाँ, प्रतिभोर वो नहीं होती है तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी, तेरी वफादारी, तेरी विश्वास योग्यता महान है। इट्स ग्रेट। इसलिए किसी गीत लिखने वाले ने कहा है, ग्रेट इज thy faithfulness, morning by morning new mercies I see. All I had needed, thy hand hath Provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. उस गीत के अंदर भी मॉर्निंग इवनिंग का भी बयान किया हुआ। And that song talks about morning मैं and इसको evening. हिंदी में जांच रहा था लेकिन नहीं मिला मेरे को। I could not find यदि it in मिले तो Hindi. जरूर गाइएगा। If you find it in Hindi, बहुत again, sing ब्लेसेड it. गीत है। This is a blessed song. आप सोते हैं, मैं सोते हैं रात को, और सुबह जब हम उठते हैं प्रभु अपनी महाकरुणा को हमारे लिए नई कर देता है। इसीलिए हम हर दिन
कुछ ना कुछ प्रभु के सामर्थी कार्यों को एक्सपीरियंस करते हैं। So when we wake up in the morning, He gives us new mercies, and that is why we are able to experience this वचन के अंदर powerful भजन works of संहिता the Lord. 30 में लिखा है, रात को आप सो करके जब सोए थे तब आंसुओं के साथ सोए होंगे, लेकिन अगला दिन आपके लिए खुशियों का दिन आता है जहां आप जश्न मनाते हैं। And then the psalmist says that you might sleep with tears, but when you wake up in the morning, there is celebration and joy. क्योंकि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य Because परमेश्वर He है। is a faithful God. एक विद्यार्थी जो पढ़ता है, चाहे कॉलेज स्कूल कहीं पर भी पढ़े, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब वो अपनी परीक्षाओं को देकर आता है, जरूर उसके मन के अंदर दुख होता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, पास आउट होता है, वो बछड़े की तरह कूदने और फांदने लगता And है। there is always a pressure on the student when he's studying, but when that result comes and when he sees the result, he becomes joyful and like a calf he dances. हमारे एसओआर में कुछ स्टूडेंट्स अभी दुखी है, मैं देख रहा था। लेकिन जिस दिन वो अपना टास्क पूरा कर लेंगे, वो भी बछड़े के समान कूदेंगे। And there are some students who are sad in SWR, but once they'll complete their work, they'll be happy once again. मैं कई बार जोशुआ को बोला, यार दे दो इनको ऐसे ही, बोले पापा बिल्कुल नहीं दूंगा। And Bishop he spoke to Pastor Joshua, let's give them, but he was not ready to. फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। And then he stopped speaking. क्योंकि मेरा हृदय पिता का हृदय है, And Bishop he has a father's उनका heart, हृदय एक प्रोफेटिक हृदय है। and he has a prophetic heart. प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारी कलीसिया के लोग कहते हैं कि आप पास्टर आप बहुत अच्छे हो। And that is why the people of our church say, Pastor, you're very good. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। Our God is a faithful Amen. God. मैं प्रभु को ग्रहण किया था 21 अक्टूबर सन 84 को। And he accepted the Lord in 21st October 1984. ऑलमोस्ट 41 साल से ज्यादा हो गए, It's been more than 41 years. और सेवकाई में लगभग 39 साल हो गए। And in the ministry, it's been 39 years. प्रभु के साथ चलने का एक गहरा अनुभव मैंने जब पाया, मैंने एक ही बात पाया, परमेश्वर विश्वास योग्य है। And when I had a deep encounter with the Lord, I found out that God is a faithful God. जब मेरी शादी हुई थी उस समय बहुत मैं कर्जे में था। And when he got married, he was in a lot of debt. मेरे पापा की डेथ उसी समय हुई, And his father died at that time. लेकिन प्रभु ने मुझे कर्जे से करीब 4-5 साल के अंदर छुड़ाया। Within 4-5 years, he freed एक him अच्छी from पत्नी the debt. देकर उस कर्जों को हम दोनों ने मिलकर के पूरा किया। And he gave him a good wife, and together they finished off all the debt. इन सालों में मैंने प्रभु की विश्वास योग्यता को देखा। And in these years, he's seen the faithfulness of God. परमेश्वर हम सबके प्रति विश्वास योग्य है। He is faithful to all of us. वो हमारा छुड़ाने वाला या रिडीमर परमेश्वर है। He's our redeemer. नॉट ओनली ही इज अ क्रिएटर, वो सिर्फ वो रचयिता नहीं है, लेकिन वो रिडीमर है। पर वो बचाने वाला भी है. इसीलिए जब आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बहुत सारा वर्णन दिया है, जो मेरे पास अभी टाइम नहीं मैं बोल सकता हूं, बट आपके यहां से जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने जो आराधना किया है परमेश्वर पिता यहोवा की, एज अ क्रिएटर एंड एज अ रिडीमर, they worship the Lord. And when you read Revelations 4, you see the angels of the Lord worshiping him as a creator and a redeemer. लेकिन जॉन ने जब प्रभु की वर्शिप किया, यीशु को जब ग्लोरीफाइड बॉडी में देखा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और 5वें अध्याय के अंदर लैंप ऑफ गॉड के रूप में देखा, तब उसने परमेश्वर की वर्शिप किया। And when John saw Jesus in Revelation 1 and also as a lamp of God, he worshipped him. जो कोई परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखता है, रियली वो परमेश्वर के डिवाइन नेचर के साथ आत्मा में एक हो जाता And है। those who see the faithfulness of God, they become one with the divine nature of God. आमेन। Amen. नाउ ये मेरे जीवन के अंदर फेथफुलनेस कैसे काम करती है परमेश्वर की, And how does the faithfulness of God work in my life? ये तो मैं आपको बोला कि परमेश्वर ऐसा ऐसा है, And I spoke that God is like this. लेकिन जब कभी आप पहले स्टेप के अंदर प्रभु जब आपके जीवन में काम करते हैं, वो स्थान होता है जहां हम पापों में लिपटे हुए रहते हैं और यीशु के क्रूस के पास आते हैं और अपने पापों की माफी मांगते हैं। And whenever God works in our life, that is this place where he comes and he starts working in our life. पहला यूहन्ना 1:9 1 John 1:9. वहां पर लिखा है And it is written, कि जब हम अपने पापों को कन्फेस कर लेते, मान लेते हैं, तो वो हमारे पापों से छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। and 1 John 1:9 says that when we confess our sins, he is faithful to शब्द आया forgive us of our विश्वास sins. योग्य। He is faithful.
एक प्रभु का भक्त था, And there was this man of God. हर समय गलती करता था He would make a mistake all the time. और हर समय जाता था And every time he would go. और कहता था प्रभु मैं पापी हूं, And मुझ he पर would दया say, कर। Father, I'm a sinner. Please ऐसे forgive me. कई साल गुजर गए, And many years passed वो by. अपने पाप पर जय नहीं पा He रहा था। he was not able to be victorious एक over दिन his कहने sins. लगा प्रभु बस अब मेरा प्राण मैं चाहता हूं तू ले ले, क्योंकि मैं इस आदत से नहीं छुटकारा प्राप्त One कर day पा he रहा said that Lord, take my soul because I am not able to become हूं। free प्रभु from उसके this पास sin. आए, खड़े हुए, He stood in front and he उसको stood गले there. लगाया He hugged the person. और बोला, प्रभु बोले उसको, उसके कान में एक आवाज जैसी आई, मेरे बेटे तू पहली बार मेरे पास आया है माफी मांगने के लिए। And he hugged the person and then he said to the man of God, my son, you've come वो for रोने the लगा। first time to ask for रोने forgiveness. लगा। He started crying. प्रभु मैं इतने सालों से माफी मांगता आया And he हूं। said, God, I've been asking for forgiveness from all these years. प्रभु कहते हैं And then मेरे God said, पुत्र यीशु के लहू ने जब जब तूने सच्चा पश्चाताप किया, तेरे हर एक पापों को मैंने रिकॉर्ड तक मिटा दिया है। अब तू पापी नहीं है लेकिन मेरा बेटा है। and it says that by the blood of Jesus, because you repented every time, I removed every record. So that is why you're not a sinner, you're my son. मेरे प्रियो, जब कभी हम गलतियां करते हैं, हम ये ना सोचे प्रभु मुझे माफ ना करेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है पवित्र आत्मा कन्विक्ट करे तो जस्ट अपने पाप को जहां कहीं यहाँ पे कुछ सेकंड्स लेकर प्रार्थना करें और प्रभु से पुनः एक बार मेल मिलाप का एक एक्सपीरियंस रिसीव And my करें। beloved, if you make a mistake, do not think that God will not forgive you, but go and just for seconds go and remember that when you go to Him and ask for forgiveness, सो He will जैसे ही हम forgive you. पापों की क्षमा प्रभु से विश्वास योग्यता में पाते, And when we receive the forgiveness of sin through the faithfulness पहला of God, कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, 1 Corinthians 1:9 says, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने अपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है। and there the Bible says that God is faithful who has called us into the fellowship of His Son. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के पुत्र के रक्त से धोए जाने के बाद पुत्र की संगति में आपको रखा गया है। And He, by being washed by the blood of Jesus, He's kept you with the fellowship of Jesus. क्यों रखा गया है? Why are you there? आपकी आत्मा को धोने के बाद, आपकी आत्मा को पवित्र करने के बाद शरीर और जो प्राण है हमारा वो अभी भी पुराना है। And by being washed by your spirit, your soul and your body is still the old. जैसे वो बंदा बार बार पाप करता था और जाता था और कहता था मैं पापी हूं, And just like that person would ask for forgiveness all these times and then he would say, I'm a sinner. लेकिन एक परिवर्तन कब आता है? But when does a change come? मैं जब प्रभु को ग्रहण किया था 21 अक्टूबर को, मेरे जीवन में एक दिन में परिवर्तन नहीं आया, केवल मुझे शांति और आनंद का अनुभव हुआ था। And when I accepted the Lord, the day when I did not change, but I just experienced. लेकिन मेरी हैबिट से जो कई बार गुस्से की थी, बदला लेने की थी, गालियां बकने की थी, वो इतनी आसानी से नहीं गई। But these habits of being angry, abusing, and also taking revenge, it did not go easily. झगड़ा होने पर मैं लोगों को मार कूट करता था। And when I would have वैसे ही आप fight, देख I would सकते हैं। beat people, and you could see. ठीक है, मेरे भाइयों के लिए या बहनों के लिए मैं झगड़ा करता था And I would fight जब for हम my स्कूल brothers में पढ़ा and sisters करते थे। when we were in school. मैं एक साधारण इंसान नहीं था, I was not a normal person. लेकिन प्रभु ने जब मुझे छुआ और उसके बाद मेरी आदतों में परिवर्तन लाना शुरू किया, वो परिवर्तन आने के लिए मेरे प्राण में जो बुद्धि है या इच्छा है, भावनाएं, विचार है, वहां एक परिवर्तन चाहिए। And when I received Christ, there was change needed in my soul, that is my will, emotions, and desires. इसलिए रोमियो 12:2 कहता है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। And that is why the Bible says that by being renewed in your mind, let your lifestyle change. आप कई लोगों को देखिए, कई साल हो गए विश्वासी हुए, पश्चाताप कर लिया, चर्च भी जाते हैं, लेकिन आदतों में परिवर्तन नहीं है। And you see believers, a lot of believers who have repented, who are going to church, but they don't have रहेंगे any change in भोपाल their में, habits. कहेंगे इंदौर में है। They are in Bhopal and they would speak Indore. क्या कर रहे थे ब्रदर? What were you कुछ doing, नहीं, brother? Nothing. बेरोजगार है, Unemployed. क्योंकि बुद्धि का परिवर्तन नहीं हुआ है। Because your mind has not been यदि transformed. एक व्यक्ति अब बुद्धि का परिवर्तन कब होता है ब्रदर? And when does the mind चलो being एक छोटे transformed? बच्चे को हम लेते हैं, Let's take जब a वो small 3 kid. साल का होता है तब वो थोड़ा थोड़ा कुछ सीखता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाता है वो A फॉर एप्पल
लिखा हुआ ना समझे, लेकिन कुछ कुछ अंडरस्टैंड करने लगता And है। when he is 3 years old, he learned something. But when he becomes old, he started learning KG1 में जाता है, smaller things. KG2 में जाता है, फिर थोड़ा लिखना शुरू करता है। And he will go to KG1, KG2, and he फर्स्ट will में learn जब small जाता है things. तो A फॉर एप्पल उसको पता चलता है क्या है But रियल। when he goes to the first class, he learns what is A for आप apple. जैसे जैसे डेली लाइफ में बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, मसीहों के साथ मिलते हैं, आपको पाप क्या है ये पता चलता है, और इसके पता चलने के कारण ही आप पाप से दूर हो सकते हैं। And just like you walk daily in your fellowship and in your prayer, you understand what sin is, and then you start getting separated from और it. जैसे ही आप पाप से दूर होते हैं, And when you get separated from sin, शैतान के आप बैरी बन जाते you हैं। become an enemy of Satan. आमीन, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आपके बुद्धि के अंदर जब परिवर्तन देगा, या दूसरे शब्दों में आपके प्राण के अंदर, सोच के अंदर, अंदर से जो परिवर्तन आएगा वो बाहर चाल चलन के अंदर दिखाई And when देगा। God transforms you from the inside, you start seeing results on the outside. मैंने कई विश्वासियों को देखा है। And I've seen a lot of believers. एक आंटी थी हमारी कलीसिया में, And there was this auntie in our church. वो बहुत दूर से आती थी, She would come from far off. और कई बार जब राजेश की शादी, पास्टर राजेश की शादी नहीं हुई थी, तो मैं उनको बोलता था, पास्टर राजेश को, इनको बस स्टैंड तक छोड़ के आ जाओ, चलने में तकलीफ होती है। And when Pastor Rajesh was not married, he would say that leave her to the bus stand because she's not able to walk. तो वो पास्टर राजेश मेरे पास आते थे, भैया क्या करूं मैं, हाँ यार मैं छोड़ के आ जाओ, बस स्टैंड तक छोड़ के आना। And Pastor Rajesh would come and ask, what should I do? And then Bishop Ji जब would say, पास्टर "Go and राजेश ऊपर जाते थे चर्च में, वो पूछती थी क्या बोला बिशप साहब ने, बोले उन्हें बोल दिया छोड़ने के लिए, बोले हाँ उन्होंने बोल दिया कि घर तक छोड़ के आ जाओ करके, वो मेरी बात हुई बोले उनसे। And then the auntie would be like, when Pastor Rajesh would go, and she would be like, yeah, I had a talk with Bishop Ji, and then he has asked me to, so that you can leave me at home. अब वो बंदा बेचारा बगैर खाए पिए चर्च में वैसे ही रात में जगा हुआ है, सुबह जल्दी उठा हुआ है, वो उनको घर तक छोड़ के आता था। एक दिन मैंने पूछा, राजेश इतना टाइम क्यों लग गया आपको? And then I asked one day, Pastor Rajesh, why did it take a lot of time for you? वो बोला भैया वो घर तक छोड़ने के लिए बोली मेरे को। So he said that, Bhaiya, she asked me नहीं to मैंने leave me बोला at था home. बस स्टैंड तक छोड़ना। I know I said to the नहीं bus बोले stand. उन्होंने कहा है, बिशप साहब ने कहा है मुझे घर तक छोड़ दो। But no, she said, Bishop Saab has said to leave me ये at डबल home. माइंड का गेम कई लोग खेलते हैं ना, ये माइंड का परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखना, ये चालाकी है। And when people play a double minds game, remember this is not transformation. This is cunningness. इधर से सुनी, इधर डबल जाके बताई। They would speak it here and then they would अपन speak two इनके things दोस्त here. हो गए, ये दोनों बैरी हो गए। And now we became friends, and now these two are the काना enemies. फूसी करने वाला परम मित्रों में बैर करा देता भैया। And the one who gossips brings division into close friends. पता है आप परमेश्वर की वफादारी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। And you know, you are adulterating with the faithfulness आप of God. परमेश्वर के जो ईमानदारी आपके अंदर काम करती है एज अ नेचर, पाप क्षमा से मिली है, उसके साथ आप आग में खेल रहे हो। And you are playing with fire when you are disturbing the honesty of God that lives in अरे you. सीधी चाल चलना सीखो। And learn how to walk right. नहीं चलोगे तो विश्वास योग्य परमेश्वर आपको अपने रास्ते से हटा देगा, And if you don't walk right, the और faithful फिर आप God टेढ़े will be- मेढ़े रास्ते में शैतान के साथ and then चलेंगे। you will walk in a crooked way with Satan. चार चीजों का रास्ता जानना बहुत मुश्किल है। And there are 4 things to which we cannot know the way. जहाज का मार्ग पानी के A अंदर, ship on the sea, सांप का मार्ग चट्टान पर, a snake on the rock, उकाब का मार्ग हवा में, and an eagle in the sky, और एक पुरुष का मार्ग एक स्त्री के साथ। and a man's walk with a woman. बहुत मुश्किल है। It's very tough. जिनकी शादी नहीं हुई अभी पता नहीं है, शादी होने के बाद पता चल। Those who are not married, you might not know, but you'll understand it. विश्वास योग्यता हमारे माइंड के एटीट्यूड में एक स्वभाव के रूप में काम करती And है। faithfulness works like an attitude in our nature. मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूं? And why am I speaking फिर this? आपके शरीर की आदत में चेंज होगा। And then you will see changes in your body. देखिए पौलुस कितना बुढ़ा हो गया था जब वो थिस्सलुनीयों की कलीसिया को पत्र लिखता You है। see how Paul became so aged when he wrote देखिए the मैं जो book of पॉइंट बोल रहा हूं ना, Thessalonians. इस पॉइंट का वहां समावेश है। Let's read पहला this is थिस्सलुनीकियों, the, 1 Thessalonians 5वां अध्याय chapter 5 और उसका 23वां वचन, and verse 23 ठीक है, N24। और 24.
23 23 और 24 and 24. मिला सबको? Did you find हम it? सब पढ़ेंगे। Let's read it together. अब शांति का परमेश्वर Now may the आप ही तुम्हें पूर्णतया पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वह ऐसा ही करेगा। अगेन विश्वास योग्य शब्द हमारे डिवाइन एनकाउंटर जो प्रभु के साथ हुआ है और उससे जो डेली बदलाव आदत में आएगा और एक दिन सिद्धता या परफेक्शन आएगा, उसके साथ विश्वास योग्यता का शब्द जुड़ा है। And when you see this word faithfulness, it is talking about the divine perfection that we will have. It is written because in the context of that. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। इसलिए हम ध्यान रहे, हमारा जो चरित्र है परमेश्वर की तरह जिसने हमें बुलाया है, एक विश्वास योग्य चरित्र रहे। And our character should be a faithful character. गलातियों की पत्री जब आप पढ़ते We हैं read the book of Galatians, 5वें अध्याय के अंदर chapter 5, पवित्र आत्मा का 9 फल है। and it talks about the 9 fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल नहीं, पवित्र आत्मा का फल। It is not the fruits, but the fruit. राइट? आप एप्पल को काटते हैं, When you- वो एक ही फल है, When you cut an apple, it's just one fruit. लेकिन जब आप संतरे को काटते हैं उसमें फांके हैं। And when you cut an orange, it has divisions. लेकिन जब तक आप संतरे का बाहर का आवरण नहीं हटाते, वो जो फाके हैं आपको दिखाई नहीं But देती until है। and unless you don't remove the peel, you cannot see those divisions. पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके जीवन में दिया गया है, वो कार्यकर्ता विश्वास योग्यता लाने के लिए, तो वो संतरे के समान अंदरूनी तौर से हमें यीशु के स्वभाव से भरता है। And when you see the Holy Spirit that is working in you, He works like this orange with Jesus तो through your पौलुस life. के इस कथन के अनुसार Now God- तुम्हारी आत्मा प्राण देह प्रभु के आने तक सुरक्षित रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु मेरे अंदर विश्वास योग्यता मेरे मरते दम तक चाहता है। And when you see this word where it is written, being faithful in your spirit, soul, and body, that means God wants me to stay faithful until I die. ओके, इसका एक और थोड़ा आत्मिक मतलब, Let's go with a more deeper meaning. प्रेम आनंद मेल जो 3 फल है, And love, joy, peace, the three. वो मुझे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ गहरे इंटीमेसी के रास्ते में जोड़ते हैं। And it connects me with the intimacy with God. प्रेम आनंद मेल, Love, joy, peace. लेकिन धीरज कृपा भलाई, And goodness and faithfulness and gentleness. राइट? नहीं, Goodness, patience and gentleness. Yeah. ये मुझे लोगों के साथ संबंध रखने में मदद करते And हैं। it helps me to connect with the people around. एक और बार सुने, Let's read. Do it once प्रेम again. आनंद मेल मुझे परमेश्वर पिता के साथ अनंत काल के रिश्ते के साथ जोड़ते And हैं, love, joy, peace help me to connect with God into this eternal life. लेकिन धीरज कृपा भलाई, Yeah, and then patience and kindness and then goodness. जैसे बाइबल के अंदर हर जगह लिखा है भले काम करो, And that is why it is in the Bible to do good works. और लिखा है कि तुम एक दूसरे पर कृपालु हो, And be kind or be merciful to each other. और ये कहा है कि धीरजवंत हो, And become patient or long बदला suffering. नहीं लेना। Do not take revenge. राइट? धीरज कृपा भलाई And goodness and patience हमें and then दूसरों के kindness. साथ संबंध में जोड़ते It हैं। helps us to connect with the people around. राइट? तो प्रेम आनंद मेल, Love, joy, peace. धीरज कृपा भलाई, And then goodness, kindness and patience. विश्वास, नम्रता और संयम, Faithfulness and then self-control and then gentleness. ये मेरे चरित्र का निर्माण It करते हैं। helps me to transform my character. राइट? इसको ऐसा ले, Let's take it this way. परमेश्वर पिता के साथ जुड़ने के बाद After being connected to God, जब मैं विश्वास नम्रता और संयम में पवित्र आत्मा के द्वारा डिसिप्लिन किया जाता हूं, and when I am disciplined in faithfulness, self-control and gentleness with the Holy Spirit, तब लोगों के साथ धीरज कृपा भलाई मैं आसानी से दिखा सकता then हूं। with the people I can show goodness, kindness and patience. हालेलुया। Hallelujah. कुल मिलाकर के प्रभु की ये इच्छा है कि आप उस विश्वास योग्य पिता पुत्र जो पवित्र आत्मा तीनों हैं, आप यीशु जैसे विश्वास योग्य बन जाएं। And in total it is written that you become faithful like Jesus. आप कहेंगे ब्रदर मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, हमेशा मेरे खिलाफत हैं। And you might say, brother, I have a lot of enemies who are against me. यीशु के भी बहुत सारे शत्रु थे, उन्होंने had a lot फेस of करना enemies. सीखा, And he learned how to face them. लेकिन फिर भी पिता के प्रति विश्वास योग्य रहे। He still was faithful to the Father. आमेन, हालेलुया।
आप कहेंगे ब्रदर मेरे साथ तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं इतना फेस कर रहा हूं और कोई फेस नहीं कर रहा है। And brother, you might say, I have this problem and nobody else is facing. I am only facing मैं this. आपको बताऊं, यीशु मसीह को स्वर्ग की पदवी वापस देने के लिए पिता ने जो मूल्य ठहराया था वो उनका लहू और उनका बलिदान और उनका अपने आप को शून्य कर देना था। And I want to tell you the price for being again seated in heaven. The Father set a price which was His blood, His own death. यदि प्रभु आपको दोबारा प्रमोट करेगा And if He promotes you again, तो आपको शून्य से उठाकर प्रमोट He will करेगा lift you from by being उसकी zero and विश्वास then He will lift you योग्यता में। through His faithfulness. 2006 में हमारी बैरागढ़ की कलीसिया टूटी। And in 2006, our church दो broke. पास्टर्स थे मेरे साथ, उन्होंने जो भी किया तो वो चर्च टूट गया। And two pastors were there. They did something and the church broke. कुछ दिनों तक मैं फास्टिंग में गया, बहुत रोता था। मेरे पापा मर गए, प्रभु में सो गए, तब नहीं रोया इतना, मैं उस समय में रोया। And then when my father died, I did not cry that much. चर्च when जब the टूटा church मैं broke. पीछे बेंच पर जाकर बैठता था, वही लोग 1 महीने तक करते रहे। And when the church broke, they kept doing the church. The other two leaders kept doing the church, and I used to sit back at the bench. फिर मैं जब बाइबल को पढ़ने लगा और प्रभु से पूछने लगा, प्रभु करना क्या है आगे ये बता। And when I read the Bible, I asked the Lord, "What should I do next, Lord? क्या ये लोग इनको मैं दे दूं और मैं दूसरी जगह जाऊं? Should I give this church to these people and should I go to the new place?" लेकिन प्रभु मेरे को बोला कि मेरी महिमा उस जगह से उठ गई है, वहां मेरी महिमा अब निवास नहीं करती है, इसीलिए तेरा समय वहां पूरा हुआ। And therefore the Lord said that my glory has been lifted from this place and my glory does not reside in this place. लोग Therefore मेरे your से आकर कहने time is लग गए, ended. हम उनको पास्टर नहीं मानते, हम आपको पास्टर And the मानते people हैं। started saying to me that we don't आप consider हमें them as छोड़कर नहीं pastors. जाइए। We consider you as a pastor. Do not मैंने leave us. कुछ लोगों के साथ वाचा बांध दी कि ठीक है मैं आपको छोड़कर नहीं And I जाऊंगा। made a covenant with some people that I will not फिर leave you. प्रार्थना में गए, Then we prayed. प्रभु से पूछा, हे विश्वास योग्य परमेश्वर अब मैं क्या करूं And बताइए। then I asked the Lord, faithful Father, what प्रभु should I कहने do? लग गए कि कुछ नहीं, तुम जगह बदल दो। And the Lord said, do not do anything but just change the चर्च place. के आखिरी में एक अनाउंसमेंट कर देना, ये चर्च यहाँ था, यहाँ से हटकर अब इस जगह में आ गया है और हमने वहाँ रेस्टोरेंट में चर्च लगाना शुरू कर And then दिया। announce at the last in the church that this was the place of the church, but now we are shifting the church. And then they take. मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। I did not do any politics. लोग जरूर पॉलिटिक्स आपके साथ कर सकते People हैं। might do politics against you. पॉलिटिक्स भी दो प्रकार की है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। There are two kind of politics: constructive and destructive. कंस्ट्रक्टिव हमेशा आपको बढ़ाएगी, Constructive criticism निर्माण करने will, वाली। always construct you. लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव होगी वो आपके लिए गड्ढा खोदेगी, And destructive आपको गाड़ने के लिए। will be to destroy you, to take revenge लेकिन on you. दाऊद का परमेश्वर जो ईमानदार परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है, वो गोलियत को हराकर आपको विजय दिलाना जानता And the है। father of David, who is a faithful father, he knows how to defeat Goliath and save you. हालेलुया, Hallelujah. कोई तो बोलो हालेलुया, Somebody say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सो जब वहां हम गए तो 25 परिवार मेरे पास आ So गए when we went there, there were 24, 5 25 परिवार families वहां were- बच गए। 5 families were just there. और उन 5 परिवारों में से भी अब 3 परिवार हमारे पास आ गए, 2 परिवार कहीं और चले गए। And from those 5 families, 3 families more came and 2 families. मैंने एक दिन were प्रभु से still प्रार्थना किया, there. And I prayed to God. प्रभु यदि वो लौट आके ले आते हो तो ठीक है, मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। If they come back, I'll accept them, Father. और प्रभु का मैं धन्यवाद किया, And I want to thank the Lord. वो लौट के आ गए। They came back. उनमें से एक अंकल की अभी डेथ हुई पिछले सप्ताह में, One of the uncles died in the last राइट, week. वो एक परिवार था। And one of those was the family. परमेश्वर ईमानदार होने से और आप जब लोगों के प्रति ईमानदार होने से जब आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखकर उसका प्रतिफल आपको देगा। And when you are faithful with God and when you become faithful to Him, He gives you reward. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसने जो प्रतिज्ञा आपसे किया है, उस प्रतिज्ञा के प्रति जो वचन उसने दिया है, उसके प्रति वो वफादार है। And He is faithful to the word of the promise that He's given you. इब्रानी 10 अध्याय और उसके 23वें वचन में, Hebrew 10 and verse 23. राइट, वहां लिखा है प्रभु के वचन के अंदर, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है। It is written that he who promised us is faithful. राइट, तो ये था मैं कैसे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बन And सकता this हूं। was how can I become faithful to God. Now, अब मैं प्रैक्टिकली 3 चीजें आपको और बताऊंगा और मैसेज को फिनिश And we're करूंगा। going to do 3 things practical and then we'll end the message. राइट, फेथफुलनेस का जो शब्द आया है, इम्मुना करके ग्रीक वर्ड आया, इम्मुना, And the word for faithfulness is imuna. जिसका मतलब है परमानेंट, स्टेडी फास्ट, That means to be steadfast. या स्थिर हो जाना, That means to be firm, गिरना नहीं। not to be shaky. राइट, और दूसरे शब्दों में इम्मुनाह का मतलब यह है जब एक व्यक्ति स्थिर हो जाता है तो वो आंधी तूफान परिस्थितियों में
घबराता भी नहीं And है। that means when a person becomes firm, he is not able to, he perseveres through all these storms and all of और these ये तब things. होता है जब आप डेली लाइफ में पवित्र आत्मा पर रिलाई करते And it हैं। happens when you rely daily on the Holy Spirit. आप हर दिन ये कहते, प्रभु मेरा विश्वास आपके ऊपर है, मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है इस पर आपका नियंत्रण And है। every day you say that my faithfulness is on you, and whatever is happening in my life, I know you are there in चाहे control. तूफान हो, प्रभु आपका नियंत्रण है। Whether there's a चाहे storm, कर्जा you're हो, in प्रभु control. तो भी आपका नियंत्रण है। And there's कमी हो there- तो भी आपका नियंत्रण है। there's lack, still there's शत्रु control. है तो भी आपका नियंत्रण And है। then enemy, then there's your control. प्रार्थना में बने रहते हैं, You stay in there. धन्यवादी बने रहते You हैं, become thankful. वचन की आज्ञा मानते You हैं, keep प्रभु के following the साथ word. चलते रहते You हैं keep walking with God. और प्रभु के वचन के साथ समय बिताते And हैं। you spend time with the और word एक of God. सबसे बड़ी बात जो आपको प्रभु के विश्वास योग्यता का आपके साथ, जो प्रभु विश्वास योग्य है आपके साथ, उसका चिन्ह यह है, आपके हृदय में गहरी शांति होती And the है। sign of God being faithful to you, or you being faithful to God, is the peace that is in your heart. बाहरी दुनिया में कुछ भी चलता रहे, लेकिन हृदय में शांति होगी। And there might be a lot of things happening in this world, but you have peace in your heart. राइट। सो आपके प्रभु के प्रति वफादारी के लिए तीन बातें। And there are three things for being faithful to God. परमेश्वर जो आपके लिए करता है वो मैंने सुना दिया, पापों की क्षमा, आपके आत्मा प्राण देह में परिवर्तन और अपनी वचन की प्रतिज्ञाओं को पूरी करना, ये प्रभु आपके साथ And this करते is हैं। how God becomes faithful, that He fulfills the promise and He forgives you of His sin, and He does all these things for नाउ you. पहली चीज First जो thing. प्रभु के प्रति हम लोग फेथफुल होना है, तो पहली चीज आपको मिलती है पहला तीमुथियुस, जल्दी से मैं जाऊंगा, और उसका पहला अध्याय और 12वां वचन। Let's go to 1 Timothy 1. यह है आपके आत्मिक उन्नति और विकास से संबंधित। It talks about your spiritual development and growth. राइट 12 वचन से, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे सामर्थ दी, क्योंकि उसने मुझे, यह अंडरलाइन कीजिए, विश्वास योग्य समझकर यह सेवा दी है। यद्यपि मैं पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, घोर अंधेर करने वाला व्यक्ति था, फिर भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने यह अविश्वास की दशा में नासमझी से किया, और हमारे प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हुआ, और साथ ही विश्वास और प्रेम की जो मसीह यीशु में है। यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है। मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। फिर भी मुझ पर इस कारण दया हुई कि मसीह यीशु मुझ सबसे बड़े पापी में अपनी पूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे, कि मैं उनके लिए जो उस अनंत जीवन के निमित्त विश्वास करेंगे आदर्श बनूं। अब युग युग के राजा अर्थात अविनाशी अदृश्य अद्वितीय परमेश्वर को आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इस पूरे पैसेज को जब हम पढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा विश्वास योग्यता के बारे में ये कह रहा था। पहले शाऊल था, लेकिन प्रभु ने उसको पौलुस बनाया। And when you read this whole passage, it talks about how when Paul was Saul, but God made him वो Paul. पापी था, लेकिन प्रभु ने उसको संत बनाया। And he was a sinner, but God made him a हर saint. एक जन जो यीशु को ग्रहण करता है वो संत And है। everyone who receives Jesus Christ is a saint. चाहे अभी ग्रहण करे, चाहे 20 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले ग्रहण करे, वो यीशु में संत है। Whether the person receives now or maybe 50 years ago or संत 40 years का ago. मतलब है गियाजो, जो वर्ड है संत का मतलब है जो पवित्र करने के लिए बुलाया गया है और पवित्र करके अलग किया गया है। And the word saint, that means hagiazo, means that has those who've been called for holiness and been separated for holiness. हालेलुया। Hallelujah. सो पौलुस कहता है यीशु मसीह दुनिया में पापियों के उद्धार के लिए आया, और जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। And Paul says that Jesus came for the sinners, and among them I am the greatest of them. सो प्रभु ने विश्वास योग्य समझकर पौलुस को दर्शन देकर सुसमाचार को सौंप दिया। And by becoming faithful, when Paul became faithful, Jesus gave the gospel of Jesus Christ to Paul. और पौलुस ने प्रार्थना के साथ सेवकाई को एक्सेप्ट किया, And Paul with prayer accepted the ministry. आत्मा में बढ़ने लगा, He started growing in spirit. विश्वास में बढ़ने लगा। He growing. सो grew in जब faith. मैं नया नया प्रभु में आया था, केवल मीटिंग अटेंड करता And था। when I was new in Christ, I used to just attend फिर meetings. किसी ने मुझे गवाही बांटने के लिए बोला, Someone called me to प्रार्थना give करने testimony. के लिए बोला। Then called me to pray. फिर उसके बाद में मुझे हमारे जो हरबर्ट सिंह अंकल थे उनका ट्रांसफर हो गया, तो मुझे वचन शेयर करने के लिए And बोला। when Herbert Singh uncle got transferred, they asked me to share the word. देन फिर
मैं हालेलुया चर्च में उस एक समय के बाद ज्वाइन हुआ, वहां पर भी मुझे कई बार वर्शिप में करने का मौका In मिला। Hallelujah Church, when I joined there, they gave me the opportunity to 14 worship. साल में उनके साथ में I था was there with them for 14 और years. ट्रांसलेटर के रूप में यूज हुआ। And I was being used as a translator. साल में 1 या 2 बार मुझे वचन का पुलपिट मिलता था, They would give me the pulpit to speak the word for लेकिन 1 मैं or बाइबल twice in a स्कूल year. में टीच करता था और प्रभु मुझे वचन की शिक्षाओं को देकर मुझे बढ़ाने लगा। And God gave me the teaching of the word. He grew me. और And I was मुझे teaching ये the Bible समझ में school. आया प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए And बुलाया I है। understood that God has called me for मैं आपको ministry. ये कहना चाहता हूं, जितने लोग आज अभी सुन रहे हैं या ऑनलाइन कभी सुनेंगे, जिस दिन आप ग्रहण करते उस दिन से कुछ सालों के भीतर प्रभु की विश्वास योग्यता में आपको सेवकाई की बुलाहट मिलेगी। And I want to tell you, those who are there with me online and offline, I want to tell you that when you receive God, you receive the calling of God as well in your life. वो नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ, या जो कार्य आप करते हैं वो पार्ट टाइम में प्रभु आपको करने के लिए It बोलेगा। might be with your job or your business, whatever you do, even it's part time, God will tell you to do. और तब प्रभु आपको विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए And बोलेगा। then God will tell you to fight the good fight और of faith. जैसे यीशु ने शैतान को हराया, वो आपके द्वारा विश्वास योग्यता में शैतान को And just like हराएगा। Jesus defeated Satan, in the same way he's going to defeat. हालेलुया। You're going to defeat. नंबर 2 पॉइंट, Second point. प्रभु आपको छोटी छोटी चीजों में ईमानदार देखना And God चाहता wants है। to see you faithful in small things. लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, मेरा टाइम तो समाप्त हुआ, लेकिन जस्ट मैं आपको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, और ये पैसे से कनेक्टेड बात है। And Luke chapter 16. इसमें verse ज्यादा 10 तो to नहीं 12. बोलूंगा, 10 से 12, लूक Verse 10 to चैप्टर 16 10 to 12। जो अत्यंत छोटी छोटी बात में विश्वास योग्य है वो बहुत में विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी छोटी बात में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य न रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये धन उपयोग करने में विश्वास योग्य न रहे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? Whoever is faithful in very little is also faithful in much, and whoever is unrighteous in very little is unrighteous in much. So if you have been not faithful with the unrighteous money, who will trust you with what is genuine? और लास्ट में प्रभु कहते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। And the last God says that you cannot serve God and ना mammon. प्रभु ने मुझको और आपको भंडारी बनाया है, God has made us a steward. राइट? इस शब्द के अनुसार हम भंडारी हैं। According to this, we are a steward. हमारे पास समय दिया गया है, हम भंडारी हैं। We've been given time, we are a steward. हमको गिफ्ट्स एंड रिसोर्सेज दिए, हम भंडारी We've हैं। been given gifts and resources, we are a किसी steward. को बजाने का, किसी को गाने का, नेचुरली सुपर नेचुरली दिया गया है, हम भंडारी हैं। And we've been given gifts of playing and doing different things, naturally, supernaturally. हमको We are a प्रार्थना steward. करने वाला व्यक्ति प्रभु बनाना चाहता है क्योंकि हम भंडारी And हैं। he wants to make us a person of prayer because जो we are कुछ a प्रभु steward. ने आपको दिया है वो प्रभु की सेवकाई में आपको लगाना And है। whatever God has given you, you have to use it for the ministry of जो God. कलीसिया है उसके साथ मिलकर काम करना है। And you have to work with the church that is with you. आमीन। केवल चर्च को अटेंड करने वाले नहीं होना है, लेकिन चर्च के अंदर काम करने वाले लोग Don't just बनना come है। to attend the church, but become a worker. वही of the church. विश्वास योग्यता आपकी परिवर्तित होती हुई दिखाई And देगी। there you can see your faithfulness being transformed. हालेलुया। Hallelujah. अभी बहुत सारे विश्वासी हैं, आप देखो कोई काम नहीं करते हैं, इसीलिए जल्दी बैकस्लाइड भी हो जाते And you see a lot of people, those who don't do any work, हैं। एक they easily सप्ताह get backslided. अगले सप्ताह ब्रदर प्रार्थना करो, दुष्टात्मा आ गई। कोई काम ही नहीं है। You're not working. पास्टर को पूछो मुझे क्या काम है। And ask the pastor, what should I do? पास्टर ना भी बोले मैं आ रहा हूं आपके घर बैठूंगा, Even चर्च pastor में says, "No, I will come at चर्च your में house." प्रार्थना करूंगा I'm मैं। gonna go and pray in the church. आमीन। हालेलुया। आप एक भंडारी हैं, बोलिए मैं एक भंडारी हूं। Say, I am a steward. हाँ, अपने पड़ोस वाले व्यक्ति को बोलिए आप एक भंडारी हैं। To your neighbor, say, you're a steward. यदि आप भंडारी हैं तो प्रभु आपको ईमानदार पाना है, And if you're a steward, God wants you to be faithful. प्रूफ करना पड़ेगा। You have to prove it. पगारे साहब को नहीं, Not to Pagare Saab. उसको जिसने आपको बुलाया है, God who's called you. पापों की क्षमा दी है, Who's forgiven you. छुटकारा दिया है, He's given you अनंत जीवन दिया है, He's given you eternal अनुग्रह life. दिया है, Grace. दया दी है, Given you प्रेम किया kindness, है, loved you. उसके लिए विश्वास योग्यता Become दिखाना। faithful to Him. पौलुस ने ये किया, This is what Paul did. यीशु ने ये किया, Jesus did this way. पतरस ठोकर खाने के बाद किया, Peter, even after rejecting him, did this. यहूदा नहीं किया, Judas did not do it. नरक चला गया। He went to hell. नरक जाना है तो कुछ मत करो, If you want, you want to go to hell, do nothing. यू विल एंजॉय नरक। आपको मजा आएगा नरक पृथ्वी में. पर भी रहते हुए एंजॉय करेंगे और वहां पर भी फिर। ओके, लास्ट पॉइंट, पहला पत्रस First Peter 4, एक रेफरेंस में कट कर रहा हूं टाइम के चलते। पहला पत्रस 4 7 से 11, First Peter 4 7 to 11. राइट? ये लास्ट रेफरेंस है। This is the last reference. नहीं, एक और लास्ट रेफरेंस है इसके बाद, मुझे माफ कीजिए।
चौथा दिया है 7 से 11। सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना में तत्पर रहो। सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पावनाई करो, क्योंकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है, तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। जो उपदेश दे वह ऐसा दे मानो परमेश्वर का वचन देता हो। जो सेवा करे उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा और अधिकार युगानुयुग उसी की है। आमीन। राइट। सो इसको आप मत्ती 24:45 पढ़ ही लेते हैं। चलिए मत्ती 24:45 के साथ कंपेयर करेंगे, आप तुलना करेंगे मत्ती 24:45, तो वहां एक सेवक को कुछ काम दिया हुआ है, और प्रभु के आगमन के पहले 24:45 में ऐसा लिखा है, एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे उसका स्वामी सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे, ठीक समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य वह दास जिसका स्वामी उसको ऐसा ही आकर करता पाए। और मैं तुमसे कहता हूं वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। इसका मतलब प्रभु ने जब आपको बुलाया है, आपको एक विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में वो देखता है। And when God has called you, He sees you as a faithful person. आमीन। Amen. ये अलग बात है कि आप अपने आप को नहीं And this देखते। is a different thing that you don't see yourself. नाउ द लास्ट वर्स एंड फिनिशिंग। प्रभु मुझे कब से कब तक विश्वास योग्यता के साथ लेकर चलेगा? 45 अध्याय, आइजिया 46 3 और 4। हे याकूब के घराने, हाँ इज़राइल के घराने के शेष बचे हुए लोगों, मेरी सुनो। मैं तुम्हें गर्भ से ही उठाए और जन्म से ही लिए फिरा हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता रहूंगा। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक प्रभु हमारे लिए विश्वास योग्य And है। from our birth until our death, He is a faithful God. क्या आप उसके लिए विश्वास योग्य होंगे? Are you going to stay faithful to Him? इसका उत्तर आप प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन पर कार्य करके, वरदानों पर कार्य करके, भंडारीपन पर कार्य करके प्रभु को दे And सकते हैं। become a steward by becoming faithful to your financial life, your gifting and पिता, जो वचन आपने दिया मैंने तेरे लोगों को सौंप दिया है। Father, thank you for the word that you've given me. तेरे and I लोगों give से to तू you. फेथफुलनेस के विषय में और बात कर, Talk to them about your faithfulness. और हम सब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए विश्वास योग्य Let रहे us all stay faithful to Father, Son, and the Holy Spirit जब तक यीशु बादलों पर नहीं until आता, Jesus comes on the cloud. या हमारी जीवन की दौड़ पूरी नहीं Or होती। our life ends here. धन्यवाद, तूने दुआ को सुना। Thank you for hearing our prayer. यीशु के नाम से In Jesus' name. आमीन।